गया तेरा शो नवाज गो नवाज गो नवाज। बहुत मौज कर ली आप लोगों ने। यूके ने आपको बड़ी मौज करवाई कि जी एक बंदा जा रहा है, उसके साथ उसका स्पाउस जा रहा है। स्पाउस से मुराद उसकी बीवी है या शौहर है, और उसके जो 18 साल से कम बच्चे हैं वो भी साथ यूके जा रहे हैं। 2023 के दिसंबर तक ये काफी सिचुएशन जो है, इससे काफी लोगों ने फायदा उठाया, लेकिन बाद में यूके को समझ लग गई कि हमारे पास जो है इतना ज्यादा इमिग्रेंट आ चुका है कि अब हमें जो लोकल लोग हैं उनको जॉब देने की भी हमारे पास कैपेसिटी नहीं बची। तो अब इसको कैसे, इस फ्लड को कैसे रोका जाए। तो उन्होंने न्यू जो रूल जो पास आउट किया है 2024 में, कि जिसमें सिर्फ आप अपने डिपेंडेंट के साथ रिसर्च डिग्री प्रोग्राम, जो आपका एमफिल हो सकता है, आपकी रिसर्च मास्टर हो सकता है, वो 2 साल का प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें थीसिस या रिसर्च वर्क इन्वॉल्व है, या आपका पीएचडी प्रोग्राम है जो 3 साल का है या 4 साल का है, और उसमें आप अपने डिपेंडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ जो है वो जा सकते हैं। और अब मसला ये बना हुआ है कि सारे कंसल्टेंट जो पाकिस्तान और इंडिया से आपको धड़ाधड़ जो आपको 2-4 दिन में ऑफर लेटर प्रोवाइड कर रहे थे, अब वो उनके सर को ये बात आ गई है कि ये वो कैसे साइड डिग्री में आप लोगों को एनरोल करवाएं। ना तो स्टूडेंट इस कैलिबर का है और ना ही आपका कंसल्टेंट इस कैलिबर का है कि वो आपको रिसर्च डिग्री के लिए आपको यूके में जो है वो भेज सके। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आप 2024 में अपने बीवी बच्चों के साथ यूके जाना चाह रहे हैं, और जो नए रूल्स आए हैं यूके के उनको हम कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। कॉस्ट कितनी आएगी, प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देख लें, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बहुत ये इस टाइम पे जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान से, हर बंदा बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। आप पाकिस्तान से बाहर जाने की बजिद्द है और बाहर वाले आपको आने से रोकने के लिए बजिद्द है। इसी तरह यूके ने काफ़ी सारी अपडेट्स की, उसने वीज़ा फ़ी इंक्रीज़ की, उसने आईएचएस फ़ी इंक्रीज़ की, उसने फिर जो है आपको प्रोग्राम, जो 1 साल का टॉट प्रोग्राम था, इसको 2 साल में रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स के लिए आपकी एप्लीकेशन लेना शुरू की। अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में जो बच्चे जाते थे और अपना वीज़ा जो है वो वर्क वीज़े में कन्वर्ट कर लेते थे, उसको उन्होंने रोका कि आप अपनी कैटेगरी नहीं चेंज कर सकते। इसके अलावा यूके ने जो है वो आपकी वीज़े के लिए आपके बच्चों के इंटरव्यू होना शुरू हो गया। आपका वीज़ा प्रोसेस बेशक आपने प्रायोरिटी पे किया, आपने पैसे दे के ख़रीदने की कोशिश की है यूके वीआई को, लेकिन अब वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको रुकावटें डाली गई हैं यूके में 2024 में नए रूल्स के तहत। उनको पता है कि अगर हम यहाँ पे वीज़ा फ़ीस 363 स्टूडेंट से ले रहे हैं तो 490 भी ले लें तो स्टूडेंट नहीं रुकने वाला, उसको 510 भी कर देंगे, ये 1000 पाउंड भी कर देंगे, तब भी हमारे बच्चे इनकी वीज़ा फ़ीस भरने को तैयार होंगे, जो नॉन रिफंडेबल है। आईएचएस फीस भी इसी तरह इंक्रीज कर दी गई, ठीक है, उसमें भी इन्होंने इसको इंक्रीज करके जो है वो अब तकरीबन 900 कुछ हो गई है। तो ये चीज़ें उनको पता था कि ये जो जो भी हम पे महंगाई का या जो इतने इमिग्रेंट्स आने का बर्डन यूके पे पड़ा है, इसको हमने कहाँ से निकालना है, ये आपसे मेरे से निकालना है, जो इस पासपोर्ट के साथ पाकिस्तान से जिंदा भागना चाह रहे हैं। 2023 तक तो आपके पास काफ़ी मौजें आपकी लगी थी कि जी आपको रिसर्च डिग्री में नहीं जाना था, आप किसी भी प्रोग्राम में, आप बेशक वहाँ पे जो है वो मैनेजमेंट का प्रोग्राम जा रहे हैं, आप कोई और प्रोग्राम जा रहे हैं, प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं, तो आपको इजीली जो है वो वीज़ा मिल रहा था, आपके बीवी भी जा रही थी, आपके बच्चे भी जा रहे थे, और एक बंदा वहाँ पे सिर्फ क्लासें ले रहा था, और वो भी 2-3 दिन क्लासें, और बाकी वो धड़ाधड़ जो है वो पार्ट टाइम जॉब करके जो है वो पैसे कमाने में बिजी थे, या फिर जो है वो उनकी गोरों की नौकरियों को लात मारने में बिजी थे। अब नए रूल के अकॉर्डिंगली 2024 में आप स्पाउस के साथ जो है वो यूके जा सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपने रिसर्च डिग्री प्रोग्राम में से वहाँ पे जाना है। अब रिसर्च डिग्री प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जिसमें कोर्स वर्क के अलावा रिसर्च शामिल होती है। रिसर्च क्या है कि उसमें आपका थीसिस होता है, उसमें आपका कोई रिसर्च रिपोर्ट होती है, जैसे यहाँ पे एमफिल में लोग थीसिस लिखते हैं, फिर उसकी एवेल्युएशन होती है, फिर उसकी जो है वो आपको यूनिवर्सिटी एक डिग्री प्रोवाइड करती है, आपका थीसिस पब्लिश होता है, इसमें कोई पब्लिकेशंस भी होती हैं। इसी तरह पीएचडी प्रोग्राम की बात करें, उसमें भी सिर्फ जो है वो कोर्सेज 2 सेमेस्टर का कोर्स वर्क है, और उसके अलावा आपकी सारी रिसर्च होती है। कोई आपने सिनॉप्सिस लिखना होता है, आपने थीसिस लिखना होता है, आपने रिसर्च प्रोग्राम कंडक्ट करना होता है। तो 2024 में अब
करना क्या है, कौन सा ऐसा कंसल्टेंट है जिसके पास हम जाएं कि हमारा रिसर्च डिग्री या स्पोर्ट्स वीज़ा का प्रोसेस हो चुके। मकसद आपका एक ही है कि आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है। अब उसके लिए आपको जो लल्ले तलल्ले करने हैं। तो ये बात याद रखें कि अगर आप किसी अनाड़ी कंसल्टेंट के पास चले गए जिसको रिसर्च का खुद नहीं पता, आपका जो कंसल्टेंट है आपको उसकी अपनी एजुकेशन का पता होना चाहिए। एक बात मैं बताता हूँ कि ये सिंपल सी बात है कि जो खुद जिसका आपके कैंडिडेट से नॉलेज ज़्यादा होगा, जिसको पता होगा कि जी रिसर्च होती क्या है, रिसर्च में कौन से कंपोनेंट है, रिसर्च प्रपोजल कैसा होना चाहिए, सिनॉप्सिस कैसा होना चाहिए, उसमें लिटरेचर रिव्यू कैसा होना चाहिए, वही आपका प्रॉपर केस जो है वो कर सकता है। तो जितनी मौज आपने करनी थी ये 10 पास 12 पास कंसल्टेंट, मैं ये नहीं कहने वाला कि उनको नहीं पता, लेकिन जितनी उन्होंने मौज करनी थी कि आपको फ़ौरन से पहले ये डॉक्यूमेंट्स दे के गए और अगले दिन आपका जो है वो ऑफ़र लेटर आपके पीछे आ रहा है कि आप जो है फ़ीस जमा करवाएं। तो इस टाइम पे हालात डिफरेंट है। आपको अपना वाइजली अपना रिसर्च प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, आपको सुपरवाइज़र देखना है, आपको यूनिवर्सिटी देखनी है, आपको प्रोग्राम देखना है। तो इसके हवाले से काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑफ़र कर रही हैं। बहुत सारी आपने यूट्यूब्स पे भी वीडियो देखी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक ही यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉकस्टरशायर की बात करें तो उसमें कोई तकरीबन 59 प्रोग्राम्स हैं जो पीएचडी और रिसर्च के हवाले से उन्होंने स्पेशली डिज़ाइन किए हैं। देखें, एक बात याद रखें, अगर आपने मैं इसकी मतलब इसको मैं अपोज़ नहीं करता कि आपको ऐसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहिए, लेकिन जिसमें हर कंसल्टेंट आपकी जो है उस यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ गया और पाकिस्तान से जहाँ पे एक एप्लीकेशन जानी थी वहाँ पे 100 एप्लीकेशन चली गई, तो इतनी कैपेसिटी नहीं है प्रोग्राम्स में कि जहाँ पे 10 एप्लीकेंट लेने थे तो वो आपके 100 एप्लीकेंट्स को अकोमोडेट करें। मसला सिर्फ ये है कि कंसल्टेंट्स को खुद भी नहीं पता कि रिसर्च डिग्री की क्या होती है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम ले रहा हूँ यहाँ पे जिनमें रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। 6.0 आइल्स वाले बच्चे भी जा सकते हैं। मोस्टली ये बात याद रखें, अगर आपने यूके में जाना है तो आपका आइल 6.5 होना चाहिए, नॉट लेस दैन 6, और 5.5 इंटू ईच मॉड्यूल। स्पेशली रिसर्च के हवाले से राइटिंग को वो कंसिडर करेंगे जिसमें आपका 6 से कम नहीं होना चाहिए। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फॉर एग्जांपल 6 पे भी रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बॉर्नमाउथ यूनिवर्सिटी है, उसमें एमएससी रिसर्च अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। इसके अलावा आपकी एलएमयू है, ठीक है, फाइनेंस इकोनॉमिक एंड सोशल मार्केटिंग। इसके अलावा एमएससी रिसर्च बिजनेस एंड मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग है। ये 6 मैन नॉट लेस देन 5.5 पे भी रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन दे रही है। तकरीबन 140 यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके में, जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स भी ऑफ़र करती हैं। उसकी शर्त ये है कि आपके पास रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए और आपके पास सुपरवाइज़र की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि ये कैसे रिसर्च प्रपोजल लिखना है, तो जो बच्चे हमसे कंसल्टेंसी ले रहे हैं रिसर्च डिग्री के हवाले से, उनकी एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए, जिसमें उनके जो है वो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन पूरी हो। उनके पास आइल्स ऑफ 6.5 नॉट लेस दैन 6 या इसके इक्विवेलेंट कोई भी पीटीई टेस्ट हो सकता है, टॉफल हो सकता है। लैंग्वेज सर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें C1 लेवल आपके पास होना चाहिए। तो उसमें आपका हम रिसर्च प्रपोजल भी हम राइट करेंगे तो तकरीबन 10 से 15 पेजेस का, जिसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, जिसमें इंट्रोडक्शन है, जिसमें प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी है, जिसमें प्रपोज्ड कंक्लूजन और जो रिजल्ट्स आएंगे उसके हवाले से। तो एक पूरा साइनॉप्सिस जो 10 पेजेस का वो रिक्वायर्ड है आपकी एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। तो इस हवाले से हमारी कंसल्टेंसी जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं साइड डिग्री प्रोग्राम्स की। ये जो ऊपर नंबर चल रहा है इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपको जो है वो भरपूर तरीके से जो आपकी प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंगली आपके रेलिवेंट प्रोग्राम में मैं आपको भेजूँगा। अगर हम बात करें इसकी कि कितना चाहिए आपको, कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, तो अपने माइंड में ये बात याद रख लें, इसको लिख लें। अगर आपकी जो है वो फ़ीस इनिशियल फॉर एग्ज़ाम्पल £5000 है, तो आपकी जो 2 बंदों की जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो तकरीबन £1940 बनती है 2 साल के प्रोग्राम के लिए। £490 एक बंदे की वीज़ा फ़ीस है। तो जो हमने टोटल कॉस्ट इसकी कैलकुलेट की है, आपकी फ़ीस डाल के और आपके दोनों पार्टनर्स की ये डाल के, तो तकरीबन ये 43 लाख के राउंड अबाउट बनता है, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट की कॉस्ट भी हमने ऐड की है, जो तकरीबन 1 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए। तो साइड डिग्री प्रोग्राम्स में आपको 4 मिलियन से कम किसी सूरत भी आपका जो है वो बनता नहीं है, क्योंकि उसमें सीधा-सीधा आपकी जो है वो अगर 1938 जो है उसको हम कैलकुलेट करें, एक बंदे की आईएचएस फ़ीस है 1940, तो 4000 तो आपका सीधा-सीधा जो है वो आईएचएस की फ़ीस जा रही है। फिर इसके अलावा £1000 आपका वो, तो 10,000 की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन इतना आपका बन जाता है, 37 से 38 लाख रुपया सिर्फ़ आपकी
इनिशियल डिपॉजिट और आपकी वीज़ा फ़ीस के हवाले से। बाकी आपके बैंक स्टेटमेंट की कॉस्ट है, अगर आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट है तो फिर ये कॉस्ट काफ़ी कम हो सकती है। तो यूके के हवाले से आप परेशान ना हों, जो अभी भी जेन्युइन स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं और जिनके साथ उनके बीवी बच्चे, 18 साल से कम बच्चे जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। राइट कंसल्टेंट को चूज़ करें, राइट अपना प्रोग्राम चूज़ करें और उस प्रोग्राम का स्कोप देखें कि वो आपने 2 साल अगर वहाँ पे उसकी फ़ीसें देनी है या आपने पढ़ना है तो उसके बाद आपको उसका क्या मिलेगा। अगर आप यूके के हवाले से या यूरोप के हवाले से अपने स्पाउस वीज़ा को प्रोसीड करवाना चाह रहे हैं तो आप हमसे इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। फैसलाबाद में हमारा ऑफिस है। कोशिश करें कि पहले व्हाट्सएप टेक्स्ट करें, क्योंकि इतने ज़्यादा मैसेजेस होते हैं हम उनको डायरेक्ट रिप्लाई नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।